ग्वालियर की सियासत में आज एक ऐसी लिस्ट बाहर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। झीलों की नगरी उदयपुर के बाद अब किलों के शहर ग्वालियर के राज परिवार पर टैक्स की तलवार लटक गई। ग्वालियर नगर निगम के शहर के बड़े बकायेदारों की जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है सिंधिया परिवार का। दिवंगत माधवराव सिंधिया के नाम पर लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। आखिर कैसे राजघराने की करोड़ों की जमीन पर सालों से टैक्स नहीं भरा गया और क्या नगर निगम अब महाराज की संपत्ति पर भी वैसी ही सख्ती दिखाएगा जैसी आम जनता पर दिखाता है। आज इस वीडियो में देखिए ग्वालियर के इस रॉयल टैक्स वॉर का पूरा सच। विवाद की जड़ है ग्वालियर के पौष इलाके कटोरा ताल के सामने पड़ी एक बेशकीमती खाली जमीन। नगर निगम के दस्तावेजों के मुताबिक ये जमीन दिवंगत माधवराव सिंधिया के नाम पर दर्ज है। इस पर करीब 33 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है। निगम प्रशासन अब इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अफसरों का ये कहना है कि वे सिंधिया ट्रस्ट को जानकारी देकर रिकॉर्ड अपडेट करेंगे और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक ये फाइल दबी क्यों रही? क्या ये सिर्फ एक डेटा एरर है या फिर वाकई में शाही खजाने से निगम का हिस्सा निकलना अभी बाकी है? जैसे ही ये लिस्ट पब्लिक हुई, कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस नेताओं ने सीधा सवाल दागते हुए कहा कि जब एक आम आदमी 2 महीने का टैक्स नहीं भरता तो निगम उसके घर की कुर्की करने पहुंच जाता है, लेकिन जब बात शाही परिवार की आती है तो सिर्फ जांच और रिकॉर्ड अपडेट की बातें क्यों हो रही हैं? कांग्रेस इसे साफ तौर पर भेदभावपूर्ण रवैया बता रही है। उनका आरोप है कि सत्ता के दबाव में नगर निगम बड़े नामों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। अब गेंद नगर निगम के पाले में है। क्या वो महलों के गेट पर भी बकाया का नोटिस चिपकाएंगे? लेकिन कहानी सिर्फ सिंधिया परिवार तक सीमित नहीं है। ग्वालियर नगर निगम की इस लिस्ट में कई बड़े सरकारी संस्थानों के नाम भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सरकारी दफ्तरों पर निगम का करीब 300 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। लंबे समय से टैक्स जमा न होने की वजह से निगम की आर्थिक स्थिति वेंटिलेटर पर है। एक तरफ शहर के विकास के लिए बजट नहीं है और दूसरी तरफ अरबों की संपत्तियों के मालिक टैक्स दबा कर बैठे। निगम के अफसरों का कहना है कि वे अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सरकारी महकमा हो या कोई रसूखदार घराना। ग्वालियर का सिंधिया परिवार देश के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता है। इनका जय विलास पैलेस 12 लाख स्क्वायर फीट में फैला है, जिसमें 400 से ज्यादा कमरे हैं। यहाँ का दरबार हॉल और उसमें टंगे 3.5 टन के 2 विशाल झूमर दुनिया भर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब ये झूमर लगाए गए थे तब छत की मजबूती जांचने के लिए 8 हाथियों को छत पर चढ़ाया गया था। इतने वैभवशाली परिवार का नाम 33 लाख के टैक्स बकाये में आना वाकई में चर्चा का विषय है। क्या ये महज एक प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कुछ और है? ग्वालियर की ये रॉयल लिस्ट अब राजनीति का केंद्र बन चुकी है। नगर निगम की बारीकी से चल रही जांच क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सिंधिया ट्रस्ट ये बकाया चुकाएगा या फिर ये मामला कोर्ट की चौखट तक जाएगा? आपकी राय कमेंट में जरूर दें। क्या बड़े घरानों और सरकारी दफ्तरों पर भी वैसी ही सख्ती होनी चाहिए जैसी एक आम नागरिक पर होती है? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।